Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see unit number 1, Android and its tools. So we will see 1.4, that is Android architecture, and this will be the last point of this chapter. I hope इससे पहले तक सब कुछ समझ में आया है. So let's get started with the Android architecture, which is one of the important point. So Android architecture is divided into the 5 parts. राइट 5 पार्ट्स कौन से नीचे से स्टार्ट करने का होता है. फर्स्ट वन इज अ लिनक्स कर्नल, सेकेंड वन इज अ नेटिव लाइब्रेरीज, थर्ड वन इज अ एंड्रॉयड रन टाइम, okay, fourth one is application framework, and fifth one is a application. So these are the 5 parts of an Android architecture. Android architecture को हम Android software stack भी कहते हैं. ओके, सो ये क्वेश्चन आता है 6 मार्क में, तो 4 मार्क के लिए आपके एग्जाम में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन. सो हमें कैसे एक्सप्लेन करना पड़ता है ये आपको लिखने का फर्स्ट, फिर लिनक्स कर्नल क्या है, उसके अंदर क्या होता है इसको एक्सप्लेन करने का, फिर नेटिव लाइब्रेरीज क्या है और इसके अंदर ये क्या होता है 6 इसको एक्सप्लेन करने का, फिर एंड्रॉयड रन टाइम क्या है, फिर ये क्या है उसको एक्सप्लेन करने का, फिर एंड्रॉयड फ्रेमवर्क क्या होता है, फिर इन 6 को एक्सप्लेन करने का. बहुत होते हैं, बस यहाँ पर मिनिमम आपको एक लिस्ट की है उन्होंने, ठीक है. उसके बाद एप्लीकेशंस क्या होता है, फिर इन सब का रिलेशन लिखना है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट, दैट इज अ लिनक्स कर्नल. अभी कर्नल क्या है, कर्नल क्या है, कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. एज वी नो एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. सो इसको क्या कहते हैं, लिनक्स कर्नल को हार्ट ऑफ एन एंड्रॉयड आर्किटेक्चर. अभी हार्ट हमारा ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हार्ट होता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फ्लो करने के लिए इस्तेमाल होता है. वैसे ही लिनक्स कर्नल को आर्किटेक्चर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइस ड्राइवर मेंटेन करने के लिए, पावर मैनेजमेंट के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, डिवाइस मैनेजमेंट के लिए, रिसोर्सेज एक्सेस रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी यूज होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है लिनक्स कर्नल. और वो क्या आता है, एट द एग्जिस्ट एट द रूट ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर. रूट मतलब एट द एंड होता है, दिस इज द रूट एट द एंड. लिनक्स कर्नल कहता है कहा होता है, एट द रूट ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर. ओके, तो समझ में लिनक्स कर्नल क्या है. इट इज अ हार्ट ऑफ एन आर्किटेक्चर एंड इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम लेयर और द रूट लेवल, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डिवाइस ड्राइवर्स. डिवाइस ड्राइवर्स ये देखो, ये सारे ड्राइवर्स है, इन सबको मैनेज करने के लिए यूज होता है. और ये देखो, ये मैंने टास्क मैनेजर का स्क्रीनशॉट लिया है लैपटॉप का, तो यहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा. ये प्रोसेसेस है, तो प्रोसेसेस एक पावर मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है. मेमोरी मैनेजमेंट कौन करता है, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है, राइट. सो ये भी मेमोरी का ही है, सारा मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं कर्नल भी कहते हैं, और ये इसीलिए लिनक्स कर्नल है एट द बॉटम. ओके, उसके बाद नेक्स्ट होता है नेटिव लाइब्रेरीज. नेटिव लाइब्रेरीज above the Linux kernel there is native libraries. Okay, so these libraries are C++ core libraries. Okay, so जो libraries है वो C++ से बने हुए हैं and running at the top of the kernel, यानी kernel के ऊपर होते हैं. The Android framework was developed with various features. तो ये इसके पास बहुत फीचर्स है, राइट. फीचर्स यानी कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस और फीचर्स होते हैं. तो इसमें क्या आपको लिखना है, नेटिव लाइब्रेरीज में इट इज अबाउट द कर्नल एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस C++ कोर लाइब्रेरीज एंड इट इज वेरियस फीचर्स, ऐसा लिखने का है. एंड सम ऑफ दिस आर, ऐसा लिखने का, सम ऑफ दिस आर, और उसके बाद ये सारा एक्सप्लेन करने का, ठीक है. अभी एंड्रॉयड रन टाइम क्या है, एंड्रॉयड रन टाइम यानी इट कंसिस्ट ऑफ कोर लाइब्रेरीज. इसके अंदर भी कोर लाइब्रेरीज होती है जावा एंड एंड्रॉयड रन टाइम के. रनिंग पर्पजेस के लिए यूज होता है एंड्रॉयड रन टाइम, जो रन करना पड़ता है आपका, ठीक है. उसके बाद है ओपन जीएल मतलब ग्राफिक्स लाइब्रेरीज, जो आपको ग्राफिक्स यूज होता है अगर आप गेम खेलते हो, गेम प्ले करते हो, उसमें जो ग्राफिक्स यूज होता है वो कौन मैनेज करता है, ओपन जीएल, दैट इज अ ग्राफिक्स लाइब्रेरी, वो मेंटेन करता है. इट यूज टू प्रोड्यूस 2D एंड 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स. ओके, सारा ओपन जीएल करता है. उसके बाद वेबकिट क्या करता है, अगर आप क्रोम ओपन करोगे तो क्रोम में सारा ब्राउजर का इंजन होता है, उसके सारे फंक्शनैलिटीज कौन प्रोवाइड करता है, वेबकिट प्रोवाइड करता है. पेज सिंप्लीफिकेशन ऑफ लोडिंग, पेज लोडिंग और पेज अनलोडिंग का कौन करता है, वेबकिट करता है. मीडिया फ्रेमवर्क क्या है, आपको ऑडियो एंड वीडियो प्ले अगर करना है, फिर रिकॉर्ड करना है,
उनके लिए मीडिया फ्रेमवर्क के लाइब्रेरीज सब सपोर्ट करते हैं। SSL क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर। दीज लाइब्रेरीज आर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी। अगर इंटरनेट सिक्योरिटी, अगर इंटरनेट कनेक्ट करते हो उसमें से आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योर सॉकेट लेयर एक काम करता है कि आपको इंटरनेट की तरफ सिक्योरिटी हो जाए, सिक्योरिटी मिले। ओके, तो आई होप दिस लिनक्स कर्नल इज क्लियर टू यू एंड नेटिव लाइब्रेरीज इज क्लियर टू यू। ओके, अभी देखो कैसे एक्सप्लेन करना है। देखो लिनक्स कर्नल क्या है? इट इज अ हर्ट, इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम, और इसके अंदर डिवाइस ड्राइवर्स है, पावर मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है। फिर आता है ओके नेटिव लाइब्रेरीज। इट इज प्रेजेंट अबाउट द लिनक्स कर्नल एंड द साइड ऑफ एंड्रॉइड रन टाइम, मतलब एट द साइड ऑफ एंड्रॉइड रन टाइम, and it consists of core C, C++ libraries, and it has various functions, and some of them are media. It is used to play, record audio, video. SQLite, it is used to construct or connect the SQL database with using the SQLite. Okay, SQLite is used to manage the communication between the database and the device. SSL secure socket layer protects the internet security. OpenGL क्या है? Open Graphics Libraries 2D and 3D ग्राफिक्स के लिए, सेम ग्राफिक्स भी सेम है, ग्राफिक्स मेंटेन करने के लिए। फ्री टाइप यानी इसके पास सारा फ्री टाइप बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं कलेक्शन, वो भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आप वेबकिट भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके अंदर ये सारा एक्सप्लेन करने का जो वहां पर लिखा है। ओके, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स फॉर इट, डोंट वरी। उसके बाद है एंड्रॉइड रन टाइम। ओके, फिर एंड्रॉइड रन टाइम को कैसे एक्सप्लेन करने का? इट इज प्रेजेंट अबाउट द लिनक्स कर्नल एंड द साइड ऑफ नेटिव लाइब्रेरीज, देयर इज एंड्रॉइड रन टाइम। ओके, लेट्स सी एंड्रॉइड रन टाइम। ओके, एंड्रॉइड रन टाइम के अंदर क्या है? डेल्विक वर्चुअल मशीन है। अब डेल्विक वर्चुअल मशीन क्या है? इट इज यूज टू रन द एंड्रॉइड एप्लीकेशन। जब एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हो उसको रन करने का काम कौन करता है? डेल्विक मशीन, डेल्विक वर्चुअल मशीन करता है। Okay, so Dalvik virtual machine is responsible for running the Android applications. Android application run करने के लिए कौन यूज होता है? Dalvik virtual machine. We will see इसका explanation है next chapter में कि कैसे रन करेगा ये एप्लीकेशंस को। ओके, डीवीएम क्या है? जेवीएम जैसा होता है। जेवीएम क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जेवीएम लगता है, वैसा ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन करने के लिए डाल्विक वर्चुअल मशीन लगता है। So DVM is optimized for mobile devices. DVM कहाँ यूज होता है? मोबाइल डिवाइसेस में यूज होता है। इट कंज्यूम लेस मेमोरी लेता है वो, एंड फास्ट परफॉर्मेंस देता है। कौन? डीवीएम। डीवीएम हम डीप में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, इसके बाद होता है एंड्रॉइड फ्रेमवर्क। एंड्रॉइड फ्रेमवर्क का भी कैसे एक्सप्लेन करने का? इट इज प्रेजेंट अबाउट द नेटिव लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉइड रन टाइम, देयर इज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ओके, ओके, यही लिखा है एंड्रॉइड फ्रेमवर्क इंक्लूड। फिर इसके अंदर क्या इंक्लूड है? एक्टिविटी मैनेजर, विंडो मैनेजर, कंटेंट प्रोवाइडर, व्यू सिस्टम, रिसोर्स मैनेजर, लोकेशन मैनेजर, ऐसे आपको सारा इंक्लूडेशन लिखना है, फिर एक एक को एक्सप्लेन करने का। ओके, सो जो भी ये देखो मैंने अभी लिस्ट किया, टेलीफोन, रिसोर्स मैनेजर, कंटेंट प्रोवाइडर, इनके पास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस होता है, और वो यूज करके हम एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है, इसके पास सो एक्टिविटी मैनेजर के उसके पास कोई क्लासेस होती है, इंटरफेसेस होते हैं। विंडो मैनेजर के पास भी सेम कोई ये होता है, वो क्लासेस होते हैं, इंटरफेसेस है, उसको यूज करके हम हमारा एप्लीकेशन बनाता है। इस 6 ही नहीं होते, बहुत होते हैं, बस यहाँ पर छोटे छोटे आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए लिस्ट किए हैं उन्होंने। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। ओके, फिर एक्टिविटी मैनेजर क्या करता है? इट मैनेजेस द एक्टिविटी लाइफ साइकिल। एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है? पहले एक्टिविटी क्या होती है? वी विल सी दिस एक्टिविटी इन चैप्टर नंबर 5 इन डिटेल। तब तक के लिए एक्टिविटी मतलब ध्यान में रखो कि आप लॉगिन पेज होता है एक, फिर लॉगआउट पेज होता है, फिर होम स्क्रीन होता है। वो एक एक स्क्रीन जो होता है उसको हम कहते हैं एक्टिविटीज कहते हैं। और उनके पास एक्टिविटी लाइफ साइकिल होती है, जैसे थ्रेड की लाइफ साइकिल होती है, रन, वेटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम में रन, वेटिंग, और फिर न्यू स्टेट, फिर टर्मिनेट स्टेट, वैसी ही एक लाइफ साइकिल होती है एक्टिविटी की। ओके, फिर वो मैनेज कौन करता है? एक्टिविटी मैनेजर करता है। टेलीफोन मैनेजर क्या करता है? जो आपके कॉल्स होते हैं, कॉल्स आते हैं, कॉल जाते हैं, सारा जो वो फोन का सेटिंग होता है वो कौन ही करता है? ये टेलीफोनी मैनेजर करता है। फिर व्यू सिस्टम, आपके मोबाइल का जो भी व्यू है वो कैसा दिखना चाहिए, और वो उसके सारे लेआउट्स वो हैंडल करता है व्यू सिस्टम। लोकेशन मैनेजर, अगर आप लोकेशन ऑन करते हो आपका मोबाइल का, जो सारे आपके लोकेशन सबकी तरफ शेयर होती है, आपके उस एरिया का क्लाइमेट आपको डिस्प्ले होता है, सारा लोकेशन मैनेजर कैप्चर करता है। ओके, दिस इज कम अंडर एंड्रॉइड फ्रेमवर्क। उसके बाद होता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस इज प्रेजेंट at the top of the Android architecture, और
एप्लीकेशंस यानी कि आप देख सकते हो ना, अगर आप ये मोबाइल स्क्रीन है आपका, तो मोबाइल स्क्रीन में आप देख सकते हो साइक कॉल्स, उसको क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस कहते हैं। इंस्टा, स्नैपचैट, वो एप्लीकेशंस है। ओके, एप्लीकेशंस है, इसको एप्लीकेशंस कहते हैं। ओके, अभी इसका रिलेशन क्या है, जो ये एप्लीकेशंस होते हैं सारे, ऑल एप्लीकेशंस सच एज होम, सेटिंग, गेम्स, ब्राउजर्स आर यूजिंग द एंड्रॉइड फ्रेमवर्क। वो क्या यूज करते हैं, एंड्रॉइड फ्रेमवर्क। और एंड्रॉइड फ्रेमवर्क क्या यूज करता है, एंड्रॉइड रन टाइम एंड लाइब्रेरीज को यूज करता है। और एंड्रॉइड रन टाइम एंड नेटिव लाइब्रेरीज क्या यूज करता है, लिनक्स कर्नल यूज करता है। ठीक है, अभी देखो इस पे जाते हैं और समझते हैं। देखो ये एप्लीकेशन है सारे, इसमें होम और कॉन्टैक्ट बस देखा दिया है, लेकिन बहुत सारे होते हैं। ओके, जो एप्लीकेशंस होते हैं वो एप्लीकेशंस क्या यूज करते हैं, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स को यूज करते हैं। ओके, और ये एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो है वो क्या यूज करता है, नेटिव लाइब्रेरीज यूज करता है और एंड्रॉइड रन टाइम यूज करता है। ठीक है, और ये एंड्रॉइड रन टाइम एंड नेटिव लाइब्रेरीज क्या यूज करते हैं, लिनक्स कर्नल को यूज करते हैं। दोनों भी लिनक्स कर्नल को यूज करते हैं, और ये सारा एक दूसरे में कनेक्शन होता है, और इसकी वजह से एप्लीकेशन मैनेज होता है, क्रिएट होता है, रन होता है। जो भी फ्रेमवर्क लगते हैं वो यूज करके आपके पास एक एप्लीकेशन रेडी होता है और आपको डिस्प्ले होता है। ओके, दिस इज एंड्रॉइड आर्किटेक्चर। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मैंने आपको बताया कि कैसे एप्लीकेशन आंसर लिखना पड़ता है एग्जाम में, डायग्राम ड्रॉ करने का, फिर लिनक्स कर्नल एक्सप्लेन करो, फिर इसके अंदर का पार्ट, फिर नेटिव लाइब्रेरी एक्सप्लेन करो, फिर उसके अंदर का पार्ट, एंड्रॉइड रन टाइम करो, उसके अंदर का पार्ट, ऐसे 5 करो, you will get 6 marks या 4 marks. In next chapter we will see unit number 2. Till then, thank you.